तो चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले जो है वो हम एक करेंगे भाई इंट्रोडक्शन कि भाई एसिड बेस और सॉल्ट ये जो टर्म्स हैं ये हम अपने रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसके अंदर सुनते रहते हैं। एसिड बेस या सॉल्ट ये जो टर्म्स हैं ये हम सुनते हैं, लेकिन अगर मैं डिफाइन करने को बोलूँ कि बेटा बताओ कि एसिड क्या होता है, ठीक है, तो जो एसिड का नाम सुनते ही जो बच्चों के जहन में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो क्या आती है? सर आप मुझे बताएं कि एसिड, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई एसिड क्या होता है तो कॉमनली आप क्या जवाब दोगे? सही है, तो ज़रा कुछ बच्चे बताएं। तेज़ाब। देखा, मैं यही बोलने वाला था, तेज़ाब। सर वो जो बाथरूम में हम तेज़ाब यूज़ करते हैं बाथरूम धोने के लगे, सही है। तो सबसे पहली जो चीज़ एसिड का सुनते ही हमारे जहन में आती है वो तेज़ाब है, सही है। तो भाई सिर्फ वो जो तेज़ाब है वो सिर्फ एसिड नहीं, एसिड ही है वो, सही है, लेकिन और भी बहुत सारे एसिड हैं, कैटेगरीज हैं, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो इंट्रोडक्शन है पहले हम उसका देख लेते हैं। हसन अली, अभी ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं भाई इंट्रोडक्शन में, अब देखें हमारी जो पूरी डेली रूटीन है इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनटेक करते हैं, सही। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने खाने में अपने जो है वो ब्रेकफास्ट के अंदर, सही, इसके अलावा लंच में, डिनर में, या फिर चलते फिरते बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं, और हर चीज़ का जायका हमें जो है वो डिफरेंट जो है वो महसूस होता है, सही। तो कुछ चीज़ें सही जो कि जैसे कि हमारे पास नमक है, तो नमक का जो जायका है, सही, वो क्या होता है? सॉल्टी टेस्ट है। इसके अलावा शुगर जो हम खाते हैं उसका जो जायका है, सही, वो कैसा होता है? उसका स्वीट टेस्ट होता है। इसके अलावा विनेगर का जो जायका है, सही, वो हमारे पास कैसा होता है भाई? सोर टेस्ट होता है, यानी कि खट्टा, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास लेमन का भी हमारे पास कैसा टेस्ट होता है भाई? सोर टेस्ट होता है, सही, जैसे हम बोलते हैं खट्टा टेस्ट, ठीक है। तो हम जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है वो खाते हैं, और उसके जो जायके हैं वो हमें अलग अलग जो है वो महसूस होते हैं, सही। तो जैसे ही हम कोई क्या नाम है, अम्मी ने खाना ला के दिया, सही, हमने खाना जैसे ही पहला जो निवाला है, पहली बाइट जैसे ही हमने अपने मुंह में रखी और हमने ऐसी शक्ल बनाई, अम्मी इतना सॉल्टी, सही है, इतना तेज़ नमक क्या कर दिया अम्मी, सही, ज़्यादा नमक डाल दिया है, सही, फ़ौरन से ऐसी शक्ल बन जाएगी, ठीक है। और फिर इसी तरीके से जब हम बीमार होते हैं, सही है, तो फिर हमें क्या पीनी पड़ती हैं भाई? कड़वी कड़वी दवाइयाँ, यानी कि बिटर टेस्ट वाली जो दवाइयाँ होती हैं, सही है, वो हमें पीनी पड़ती हैं। तो हम उसमें कैसी शक्ल बनाते हैं भाई? ऐसी शक्ल बना रहे होते हैं, ठीक है। और फिर इसके अलावा जब कोई खट्टी चीज़ हम खा लें, है भाई, क्या नाम है, कोई क्या नाम है, जैसे अभी आम का मौसम है तो कभी कभार कोई कच्चे आम आ जाते हैं, सही है, तो जैसे ही हम खाते हैं तो कैसी शक्ल बनाते हैं भाई? ऐसी शक्ल बना रहे होते हैं, है कैसी जो है वो खट्टा आम हो रहा है बिल्कुल ही, सही है। तो बिटर टेस्ट है या सोर टेस्ट है या सॉल्टी टेस्ट है। तो हर कोई हर चीज़ जो भी हम पूरी अपनी डेली रूटीन के अंदर जो है वो खा रहे होते हैं, सही है, तो उसका जो जायका है वो डिफरेंट होता है। क्यों? ऐसा क्यों है? हर किसी चीज़ का जायका डिफरेंट क्यों होता है? बिकॉज एवरीथिंग हैज़ डिफरेंट नेचर, सही है। हर किसी की जो है वो नेचर जो है वो डिफरेंट होती है, यानी कि कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं, सही, कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं कि जिनका जो नेचर है, सही, वो क्या होता है हमारे पास? सही, एसिडिक नेचर होता है, सही। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये जो विनेगर है, सही, या फिर हमारे पास ये जो लेमन है, ठीक है, इसका जो टेस्ट है हमारे पास ये कैसा होता है भाई? ये होता है सोर टेस्ट, सही है, सोर यानी कि खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर, सही, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास क्या मौजूद होते हैं? इनके अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं एसिड्स, सही, विच गिव्स देम सोर टेस्ट, सही है, जो उनके क्या देते हैं भाई? सोर टेस्ट देते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें सोर टेस्ट मौजूद है, सही है, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है भाई? एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो पाई जाती है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, सही, जो हम खाते हैं तो हमें वो कड़वी महसूस होती हैं, सही। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, सही है, बिटर
टेस्ट के हवाले से, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, सही है, सिरप्स हैं, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी खाने की चीज़ें जैसे कि हमारे पास कॉफ़ी बीन्स हैं, सही है, और करेले हैं, ठीक है, जिनका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है, सही है, बिकॉज ऑफ इट्स बेसिक नेचर, सही है। और कुछ चीज़ें होती है जिनका सॉल्टी टेस्ट होता है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम दिन भर में यूज़ कर रहे होते हैं, सही है, तो वो तमाम तर चीज़ें उनका या तो कोई ना कोई सही जो है वो एसिडिक नेचर होगा, या तो कोई ना कोई बेसिक नेचर होगा, और या तो कोई ना कोई हमारे पास उनका सॉल्टी नेचर होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें जो है वो यही चीज़ें समझनी है, सही है, यही चीज़ें सब हमें समझनी है कि भाई हमारे पास जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, बेसिस क्या होती हैं, सॉल्ट क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, उनकी नेचर क्या होती है, सही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम अपने इस जो क्लास है इसके अंदर हम इस तमाम चीज़ों को जो है वो समझेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, उससे हम शुरू करते हैं। अच्छा, तो पहला जो टॉपिक है हमारे पास, ये है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ एसिड, सही, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ एसिड, सही है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट के अंदर आ सकता है, और आपसे जो है वो एसिड के हवाले से जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, सही है, और जो है वो कुछ आपसे यूजेस जो है वो पूछे जा सकते हैं, सही है। तो कैरेक्टरिस्टिक और यूजेस जो है वो, ठीक है, वो हम इसके अंदर जो है वो पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात करें, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो जो एसिड है, एसिड, ठीक है, तो उसमें जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है, सही, ये हमारे पास क्या है भाई, एसिड हैव अ सोर टेस्ट, सही, जैसे कि अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर भी डिस्कस किया, सही, कि एसिड का जो हमारे पास टेस्ट है, सही, वो कैसा होता है भाई, सही, सोर टेस्ट होता है, सही, यानी कि खट्टा, जैसे हम उर्दू के अंदर अगर हम बोलें, सही, तो इसका जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, सोर टेस्ट होगा, यानी कि खट्टा टेस्ट होगा, सही। अच्छा, और फिर इसके बाद दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, सही, वो है भाई कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड आर इलेक्ट्रोलाइट, सही, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन हम उन सॉल्यूशंस को कहते हैं कि जिसमें हम किसी भी चीज़ को पानी के अंदर जो है वो क्या करें, डिसॉल्व करें, सही, यानी कि जिसके अंदर हमारे पास जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, सही, वो क्या हो, हमारे पास वाटर हो, सही। तो अगर कोई भी ऐसा हमारे पास सॉल्यूशन है कि जिसके अंदर सॉल्वेंट, यानी कि जिसके अंदर कोई भी चीज़ डिसॉल्व की जा रही है, वो अगर क्या हो, वाटर हो, सही है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है, सही, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। तो भाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड आर इलेक्ट्रोलाइट, तो बोलने के अगर हम एसिड को, सही, एसिड को जो है वो वाटर के अंदर अगर हम डिसॉल्व कर दें, एसिड्स को अगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दें तो फिर वो एक इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। अब सर ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसको ज़रा समझाएं। तो भाई इलेक्ट्रोलाइट, सही, इलेक्ट्रोलाइट हम कहते हैं, सही, उन सॉल्यूशंस को जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सही, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, सही, जिसमें से करंट पास हो। वेरी गुड सारिम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उसको हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब इस पूरी कैरेक्टरिस्टिक का जो मतलब है वो क्या बनेगा कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड आर इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि अगर आप एसिड्स को, सही, कोई भी एसिड है, अगर आप उसको पानी में डिसॉल्व करते हो तो आप उसमें से अगर करंट को क्या कराओ, पास कराओ, तो उसमें से करंट पास हो जाएगा, बिकॉज नाउ इट इज बिकम इलेक्ट्रोलाइट। वो अब चूंकि एक इलेक्ट्रोलाइट बन चुका है, सही, तो उसमें से करंट जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर, सही है, तो उसमें से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तो उसके अंदर अगर हम क्या कर दें, उसके अंदर अगर हम जो है वो एसिड डाल दें तो वो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। तो उसमें से फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम पास कराना चाहें तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है भाई। अब इसके बाद जो इसका थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है
ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। सही है, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। अब ये सर लिटमस क्या होता है? देखिए हमारे पास कुछ सब्सटेंस ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं इंडिकेटर। सही है, क्या कहते हैं बेटा? इंडिकेटर। तो ये जो हमारे पास लिटमस है, सही है, लिटमस एक पेपर होता है, एक छोटी सी स्ट्रिप होती है। सही है, एक छोटी सी स्ट्रिप होती है। सही है, जो यहाँ पे हमारे पास लिटमस पेपर है वो यहाँ पे एक इंडिकेटर है जो कि आपको ये बताता है कि भाई ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब सर ये हमें कैसे पता चलेगा? तो अगर हम कोई भी सॉल्यूशन है, अब मुझे नहीं पता कि भाई ये सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो मैं क्या करूंगा कि उस सॉल्यूशन के अंदर मैं लिटमस पेपर को डिप कराऊंगा। सही है, उसके अंदर मैं लिटमस पेपर को डिप कराऊंगा। तो अगर लिटमस पेपर को जैसे ही मैं डिप कराऊं तो अगर वो लिटमस पेपर ब्लू से क्या हो जाए? रेड हो जाए। सही है, लिटमस जो है वो अगर हमारे पास ब्लू से क्या हो जाए भाई? रेड हो जाए, यानी कि अगर उसका कलर रेड हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि भाई हमारे पास जो सही, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो क्या नाम है सॉल्यूशन है वो क्या है भाई? एसिडिक है। सही, क्योंकि एसिडिक, सही, हाँ, एसिडिक की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो लिटमस पेपर को हमारे पास क्या किस में कन्वर्ट कर देता है भाई? रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सही है, तो अगर रेड कलर है तो इसका मतलब है कि भाई एसिडिक नेचर है। और इसी का अगर हम उलट कर लें तो अगर हमारे पास रेड लिटमस है तो अगर वो किस में कन्वर्ट हो जाए भाई? ब्लू में कन्वर्ट हो जाए। सही है, तो यानी कि सॉल्यूशन में जाके उसका कलर ब्लू ही रहे। सही, तो फिर हम ये बोलते हैं कि भाई इसका जो नेचर है वो क्या है भाई? बेसिक है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, इसके अंदर लिटमस का मतलब क्या है? लिटमस एक स्ट्रिप होती है, एक पेपर स्ट्रिप होती है। सही है, जो कि एक इंडिकेटर का काम करती है। इंडिकेटर का मतलब होता है सिर्फ चीज को बताना, इंडिकेट करना। ठीक है, तो अगर हम उस इंडिकेटर को, उस लिटमस पेपर को अगर हम उस सॉल्यूशन में डालें और सॉल्यूशन में जाके अगर वो लिटमस पेपर रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सही है, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि हम ये बोलेंगे कि भाई ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है। ठीक है बेटा, और फिर इसके बाद अगर हम आते हैं किसमें? नंबर 2 में, सॉरी लास्ट में, तो यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है भाई एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू यील्ड हाइड्रोजन गैस। ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब एसिड, कोई भी एसिड हो, सही है, जब वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा क्या लाइब्रेट करता है? हमेशा वो हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या करता है? लाइब्रेट करता है। सही है, तो उसमें से क्या जो फ्यूम्स निकलते हैं वो किस चीज के फ्यूम्स निकलते हैं भाई? हाइड्रोजन के फ्यूम्स निकलते हैं। अब जो कभी ने सवाल पूछा भाई क्यों, सही है, तो इसका आप जवाब देखें तो आप अगर इसकी केमिकल इक्वेशन देखें तो इसको आपको समझ में आएगा। सही है, जरा देखें। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई? Zn। Zn जो है ये किसका सिंबल होता है? Zn सिंबल होता है जिंक का। किसका सिंबल होता है बेटा? जिंक का सिंबल होता है। अब जिंक क्या है? जिंक है हमारे पास एक मेटल। सही है, जिंक क्या होता है बेटा? एक मेटल होता है। अब मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी के अंदर ये बात बताई कि जब एसिड, कोई भी एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब किस तरीके से होती है? अब यहाँ पे मैं कोई भी एसिड ले लेता हूँ। अब सबसे जो कॉमन मशहूर एसिड है वो है हमारे पास HCl। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे HCl जो है वो क्या नाम है एसिड ले लेता हूँ, ठीक है, और उसको मैं रिएक्ट करवाता हूँ किसके साथ? जिंक के साथ। तो आप जरा गौर से देखिएगा, तो भाई जिंक के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारे पास होता है +2 का चार्ज, Cl के ऊपर होता है -1 का चार्ज, और यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर होता है +1 का चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्या नाम है जब इसमें रिएक्शन परफॉर्म होगा, सही, तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या कि हम यहाँ पे लेंगे 2 मोल्स ऑफ HCl, जिसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही ये HCl जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो H और Cl के दरमियान का ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा भाई? ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे Cl, अब यहाँ पे Cl और हाइड्रोजन दोनों की तादाद 2-2 है, तो ये जो 2 Cl हैं वो जैसे ही यहाँ से निकलेंगे, चूंकि इनके ऊपर माइनस का चार्ज है, तो ये दूसरे यानी कि Zn+2 की तरफ क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ये Cl इस Zn के साथ जाके लगेगा तो यहाँ पे एक Zn है और 2 Cl हैं, तो ये मिलके क्या बना लेंगे बेटा? ZnCl2। सही है, और यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन बच गए। अब वो 2 हाइड्रोजन आपस में ही मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो चीज हमें मिलेगी वो मिलेगी हाइड्रोजन, यानी कि H2, जो कि हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में हमें लाइब्रेट होती हुई नजर आएगी। सही, तो आपने ये जो बात पढ़ी
कि भाई एसिड जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल के साथ, तो वो हाइड्रोजन लाइब्रेट करते हैं। तो वही आपने इस इक्वेशन के अंदर आपने देखा कि भाई किस तरीके से जब एक जिंक मेटल का रिएक्शन एक एसिड यानी कि HCl के साथ कराया गया, तो यहां पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है, सही है, वो लाइब्रेट हो गया और Cl जो है, सही है, ये जाके Zn के साथ अटैच हो गया और इसने जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2 कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर लिया। सही है, तो ये वाला पॉइंट आपके क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट है भाई, जो बच्चे यहाँ पे क्या नाम है ऑनलाइन है, सही है, वो सब मुझे बता दें कि सर हाँ भाई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्लियर हो गई हैं। ठीक है, मुंतहा मैं आपको बता दूं, सही, लिटमस का मतलब होता है लिटमस पेपर, ये एक स्ट्रिप होती है जो कि एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर ये हमें बताता है कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। हर इंडिकेटर डिफरेंट तरीके से बताता है। तो लिटमस पेपर जो है ये अपने रंग से इंडिकेट करता है। तो अगर इसका रंग किसी भी सॉल्यूशन में जाके रेड हो जाता है, सही है, तो इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है, और अगर ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो बेसिक है। क्लियर हो गई बात यहां पे? और किसी को कोई प्रॉब्लम? सॉल्ट का भी पढ़ेंगे, सॉल्ट का जब टॉपिक आएगा उसके अंदर आपको बताएंगे। अभी सिर्फ एसिड और बेस का चल रहा है ना, पहले एसिड बेस पता चलेगा, फिर एसिड बेस का प्रोडक्ट होता है सॉल्ट, तो फिर उसको हम करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, आज माशाल्लाह से नए नए बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं। सही है, तो उन सबको भी भाई वेलकम है। सही है, अब बस ये कि अब आप आए हैं तो अब कंटिन्यू जो है वो आप क्लासेस जो है वो बगैर छोड़े, कोई गैप नहीं लीजिएगा, बस कंटिन्यू आप क्लासेस जो है आपकी इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बस जो टास्क हुआ करें उसको अच्छे से परफॉर्म किया करें और उसको टास्क को मुकम्मल किया करें। आपके साथ साथ जो है वो हर हफ्ते जो तैयारी होती रहेगी। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे पास मुकम्मल हो गई हैं। अब हम इसके शुरू करते हैं यूजेस को। तो पहले इसको रब कर लेते हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं भाई यूजेस। तो यूजेस हमारे पास जो हैं, अब कॉमनली हम अपनी यूजेस के अंदर ये देखेंगे भाई हम अपने क्या नाम है इर्द गिर्द कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एसिडिक होती हैं, जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि भाई एसिड क्या होता है, तो जवाब क्या आया था भाई, तेज़ाब। सही, सिर्फ तेज़ाब ही थोड़ी, वो जो क्या नाम है हमारे वॉशरूम में जो तेज़ाब रखा हुआ होता है सिर्फ वही थोड़ी एसिड, और भी बहुत सारी एसिड्स होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास नंबर 1 इज विनेगर। तो विनेगर के अंदर हमारे पास जो है, विनेगर के अंदर हमारे पास जो है क्या होता है भाई, एसिडिक। सही है, एसिटिक एसिड जो है वो मौजूद होता है। सही है, जो कि किस लिए यूज़ किया जाता है, फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। सही है, तो एज अ फूड प्रिजर्वेटिव के सूरत में जो है वो हम एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि खाने को काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो सड़ने नहीं देता। फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब ये। सही, तो हम देखते हैं कि भाई नॉर्मली जो सलाद वगैरह हम बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं भाई, विनेगर डाल देते हैं। सही है, जो कि हमारे हाजमे के लिए भी बड़ा मुफीद होता है, अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके अलावा फिर सल्फ्यूरिक एसिड इज़ वाइडली यूज इन बैटरीज। सही है, तो हम जितनी भी बैटरीज वगैरह यूज़ करते हैं, सही है, जो यूपीएस के साथ होती है या फिर जो हम अपनी गाड़ियों में जो सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी यूज़ करते हैं उसके अंदर भी हमारे पास जो है क्या नाम है, उसके अंदर भी हम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होता है। सही है, और सल्फ्यूरिक एसिड खुद भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। सही है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के वाले से मैं आपको बताऊं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किसी भी जो कंट्री होती है, सही है, उसकी इकोनॉमी को अगर देखना हो ना कि इसकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को देखते हैं कि इस कंट्री के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड कितना प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी कंट्री के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो इसका मतलब ये कि वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रनिंग कर रही हैं, बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इसका मतलब जो है कि वो जो कंट्री है उसके अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो लाजमी यूज़ होता है। तो अगर हर इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड लाजमी यूज़ होता है तो वे इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसकी डिमांड भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर किसी कंट्री में सल्फ्यूरिक एसिड की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि भाई वो कंट्री में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो लोग सल्फ्यूरिक एसिड को देखते हैं कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड कितना प्रोड्यूस कर रहा है ये कंट्री। सही है, हाँ, पाकिस्तान में नहीं होता होगा भाई
सही है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है भाई, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर यूज इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव, डाइज, फर्टिलाइजर, पेंट्स। तो ये कुछ कॉमन इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड है और जो सल्फ्यूरिक एसिड है से ये यूज़ किया जाता है, जैसे कि एक्सप्लोजिव्स हो गए सही, और जो डाइज हैं, डाइज यानी कि जो कलर चेंजिंग हम करते हैं क्लोथ्स की सही है, वो हो गया। इसके बाद फर्टिलाइजर्स हैं, खाद वगैरह यानी कि यूरिया जो इसकी प्रोडक्शन है सही है, यूरिया हो गया, डिफरेंट जो खादें होती हैं हमारे पास सही, फर्टिलाइजर्स उसकी प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है। और इसके अलावा फिर पेंट्स, उसमें भी जो सल्फ्यूरिक एसिड है और जो नाइट्रिक एसिड है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ यूजेस हैं सही है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी है सही है। तो इसके अंदर किसी को भी कोई प्रॉब्लम, फिर हम आगे की तरफ जो है वो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा? ओके, तो आगे जल्दी से मूव करते हैं। डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि कंसंट्रेशन बहुत कम होती है सही है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जो भी एसिड है वो कम होगा सही है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ बेस। अब एसिड हो चुका है तो अब हमने जो है वो बेस की कैरेक्टरिस्टिक और यूजेस को डिस्कस करना है सही। तो स्टार्ट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस के वाले से अगर देखें तो देखें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होंगी जो कि एसिड के अपोजिट होगी, क्योंकि बेस जो है वो एक तरीके से एसिड का अपोजिट है। तो आपने जो कैरेक्टरिस्टिक एसिड में पढ़ी है उसका अपोजिट जो है वो आप बेस में भी जो है वो पढ़ोगे सही है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला जो है वो क्या लिखा हुआ है कि बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट सही। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था टेस्ट के हवाले से, तो हमने इंट्रोडक्शन के अंदर ही डिस्कस किया सही कि भाई अगर सोर टेस्ट है तो इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर रखता है, और अगर हमारे पास बिटर टेस्ट है यानी कि कड़वा सही, कड़वा टेस्ट है, तो ऐसी चीजें जिनका कड़वा टेस्ट होता है इसका मतलब है कि उसके अंदर जो बेस की क्वांटिटी है यानी कि बेस जो है वो उसके अंदर वो मौजूद है सही है। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे पास दूसरी जो है सही, बेस आर सोपी टू टच सही, बेस आर सोपी टू टच। सोपी टू टच का मतलब होता है स्लिपरी टू टच, यानी कि अगर आप कोई भी बेस लेते हो, यानी जैसे NaOH हो गया या फिर CaOH2 हो गया या फिर जितनी भी बेसिस है हमारे पास, अगर आप उसको टच करते हो तो वो कैसा होगा, स्लिपरी टू टच होगा सही, क्योंकि बेसिस जो है वो खुद प्रोडक्शन ऑफ सोप यानी कि सोप बनाने में भी बेसिस का इस्तेमाल किया जाता है सही है। तो जैसे आप सोप को जब आप हाथ में लेते हो एक स्लिपरी टच आपको मिलता है, वैसे ही बेसिस का भी होता है कि ये स्लिपरी टू टच होते हैं सही है, सोपी टू टच। अच्छा, फिर इसके बाद बेसिस चेंज द कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम रेड टू ब्लू। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे आपने उल्टा पढ़ा सही, वहां पे क्या लिखा था फ्रॉम ब्लू टू रेड, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा फ्रॉम रेड टू ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर आप लिटमस पेपर को किसी भी ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डालते हो कि वो सॉल्यूशन में जाके आपको क्या कलर देगा सही, सॉल्यूशन में जाके आपको वो ब्लू कलर देगा, तो इसका मतलब है कि वो एक बेसिक जो है वो सॉल्यूशन है। ठीक है भाई। अच्छा, अच्छा सवाल जैन का, सर लिटमस के कलर बस ब्लू और रेड ही होते हैं? हाँ, बस मार्केट में अभी इसी कलर में आ रहा है सही। तुम्हें किस कलर में चाहिए तुम बता दो, तुम्हारे लिए डिज़ाइन करवाएंगे। है बेटा जैन? ठीक है, तो इसके हवाले से किसी को क्वेश्चन तो नहीं है। फिर लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है हमारे पास, बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। अच्छा, इस पॉइंट को आप जो है सही, इस पॉइंट को आप जो है उसमें भी लिख सकते हो, एसिड के अंदर भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक में भी लिख सकते हो कि भाई जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो क्या मिलता है भाई, सॉल्ट मिलता है, जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन के अंदर भी समझोगे सही है। तो यहाँ पे अब इसको आप अगर बेस में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख दोगे भाई बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, बस। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप एसिड के अंदर भी लिख सकते हो और बेस के अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, पीएच का टॉपिक जो है वो हमारा फिर नेक्स्ट क्लास में होगा, आज पीएच का टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर इंशाल्लाह आपको सारी कंफ्यूजन पीएच के हवाले से दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बेटा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अब हम चलते हैं यूजेस की तरफ सही। तो यूजेस में हमारे पास जो है सही, अच्छा हाँ जीशान एग्जाम्पल जरूरी है, एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ इसकी।
ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक में जो हमने लास्ट पढ़ा है ना भाई, बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। अब हम यहाँ पे कोई भी जो है वो ऐसा करते हैं भाई, कोई भी एसिड ले लेते हैं, सही है, HCl ले लेते हैं, HCl। तो यहाँ पे हमारे पास ये एसिड आ गया HCl, और फिर इसके बाद हम जो बेस ले लेते हैं। अब सबसे मशहूर बेस तो NaOH, सही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है भाई। तो अगर हम इन दोनों का क्या कराते हैं भाई, रिएक्शन कराते हैं, सही है, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, H के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, Na के ऊपर प्लस और OH के ऊपर माइनस। तो यहाँ पे इनके दरमियान ये जो बॉन्ड है, सही है, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक, और NaOH के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसका जो पॉजिटिव है, सही है, वो इसके नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। अब H जब OH के साथ जुड़ेगा तो 2H और 1 O मिलके क्या बनाएंगे भाई, हमारे पास H2O यानी कि वाटर। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो Na है, जब वो Cl के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा बेटा, NaCl, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि भाई आप देखो कि एसिड और बेस का जब रिएक्शन हुआ तो हमें यहाँ पे क्या मिला नतीजे में, सॉल्ट, और दूसरी चीज क्या मिली, वाटर, सही है। तो whenever acid react with base it always form salt and water। तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा वो सॉल्ट एंड वाटर ही प्रिपेयर करते हैं, ठीक है भाई। तो ये लास्ट वाली जो थी उसका ये रिएक्शन है, सही है। अब इसके अलावा तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें अंदर, ठीक है, ओके। तो अब जो है वो हम मूव करते हैं इसके यूजेस की तरफ, सही। अब यूजेस में आते हैं तो बेसिस जो है वो कहाँ कहाँ यूज होती है भाई, बेसिस आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड टूथपेस्ट, ठीक है। तो जो सोप है, ठीक है, टूथपेस्ट है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वो हमारे पास बेसिस का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इट इज लार्जली यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है भाई, बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है वो बेसिस का काफ़ी इस्तेमाल है, ठीक है। फिर इसके अलावा इट इज़ यूज इन द डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सही है, डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, डिटर्जेंट यानी कि जो क्लींजिंग प्रोडक्ट होते हैं, सही है, यानी कि जैसे जो आपकी यूटेंसिल्स होते हैं, यानी कि जो आपके बर्तन वगैरह होते हैं उसको साफ करने के लिए, यानी कि वाटर की जो क्लीनिंग प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज करने के लिए डिटर्जेंट जो फॉर्म किए जाते हैं उसके अंदर भी बेसिस का इस्तेमाल होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो यूजेस हैं, सही है, इसको भी हमने जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो इस यूजेस के हवाले से या फिर कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ लें, सही है, और फिर हम जो है वो आगे नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है उस तरफ मूव करते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई, जैन के क्लियर है, बरीरा वासिफ क्लियर है, ठीक है, और भी सारे जितने बच्चे हैं सब जल्दी 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 मुझे बता दें, सही है, ताकि फिर जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें। रमशा, ईजान, सही है, जीशान, ओके, वेरी गुड, सही है। अब भैया, अच्छा, कबीर, सही है, ठीक है, ठीक है, अच्छा सवाल है। और अशद, सही है, आपके क्लियर है, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट पे आते हैं, सही है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट और उसके कुछ यूजेस को हमने जो है वो डिस्कस करना होगा इसके अंदर, सही है। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम यूजेस को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सही है, नंबर 1, दे आर यूजली सॉल्युबल इन वाटर, सही है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट है, सॉल्ट, सही, तो जितने भी हमारे पास सॉल्ट्स हैं ये यूजुअली ज़्यादातर, सही, ये क्या होते हैं, ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, सही, क्या होते हैं ये, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। यानी कि अगर आप सॉल्ट को पानी में डालोगे तो ये डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। क्यों, इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है कि भाई सॉल्युबिलिटी एक लॉ के तहत होती है, यानी कि अगर कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ में, कोई भी सॉल्यूट अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है तो इसमें एक लॉ होता है जो कि आपने 9th क्लास के अंदर लाजमी पढ़ा होगा, जिसको हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक, सही है। ये वाली बात आपने पढ़ी थी ना सॉल्युबिलिटी के अंदर, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो जो जैसा सॉल्वेंट है वो वैसे सॉल्यूट को जो है वो अपने अंदर डिसॉल्व करता है,
सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट जो है ये हमारे पास पोलर नेचर रखता है, सही, पोलर, कि भाई इनके ऊपर क्या होते हैं भाई, हमारे पास चार्जेस होते हैं, ठीक है। और अगर हम वाटर को देखें, सही है, तो वाटर भी हमारे पास क्या होता है, पोलर होता है, सही है। वाटर में भी हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उसके अंदर मौजूद रहते हैं। तो इस वजह से हमारे पास क्या नाम है, पोलर इनटू पोलर, यानी कि लाइट डिसॉल्व लाइट के लॉ के मुताबिक हमारे पास जो क्या नाम है, सॉल्ट है, ये क्या होते हैं, हमारे पास सॉल्यूबल इन वाटर होती है, सही है। तो इनके पोलर नेचर की वजह से पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, सही। सही है। अच्छा, इसका मैं अभी जवाब देता हूं आपको, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दे कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट का जिक्र अभी आपका जो है एसिड वाली की जो कैरेक्टरिस्टिक थी उसके अंदर भी हमने किया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सॉल्यूशन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या है कि भाई हमारे पास जो वाटर है, प्योर वाटर, वो हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी डिसॉल्व नहीं होती, से इलेक्ट्रिसिटी डिसॉल्व, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करें, सही, अगर हम यहाँ पे इसके अंदर सॉल्ट डाल दें, सॉल्ट, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो वाटर है, सही है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देगा, यानी कि अब वो क्या बन जाएगा, अब वो बन जाएगा एक इलेक्ट्रोलाइट, सही है, वो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है, दे यूजली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, सही, दे यूजली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी हमारे पास सॉल्ट्स हैं, ठीक है, उनके जो यूजुअल जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, सही है। अगर हम नॉर्मल जो हमारे घर में जो टेबल सॉल्ट यूज होता है, सही है, टेबल सॉल्ट, सही है, टेबल सॉल्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NaCl। तो जो हम घर में जो टेबल सॉल्ट यूज करते हैं NaCl, ठीक है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये हमारे पास अप्रॉक्स होता है 800 डिग्री सेल्सियस, सही है, 800 डिग्री सेल्सियस तक जो है ना ये हमारे पास क्या होता है, मेल्ट होता है, यानी कि इतना टेम्परेचर आप प्रोवाइड करोगे तब जाके ये मेल्ट होना शुरू होगा, सही है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, वो 100 पे बॉयल हो जाता है, सही है। लेकिन जो आपका टेबल सॉल्ट है यानी कि NaCl, सही है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 800 डिग्री सेल्सियस, जो कि कहीं इंडस्ट्री के अंदर ही जो है वो हम अचीव कर सकते हैं, सही, इसको हम जो है वो घर में नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, सही है। अच्छा, यहाँ पे जो बात हो रही है वो मेल्टिंग की बात हो रही है, डिसॉल्व होना एक अलग चीज़ है, सही है, और मेल्ट होना एक अलग बात होती है, सही है। तो यहाँ पे आप ये बोलो कि भाई पानी में तो सर डिसॉल्व हो जाता है, तो पानी में वो डिसॉल्व होता है, पानी में वो मेल्ट नहीं होता, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई यहाँ पे हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 सेल्सियस है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है भाई सॉल्ट यूजली हैव हार्ड एंड ब्रिटल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्या बोलते हैं, जो सॉल्ट है, सही है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास होता है क्रिस्टलाइन। ये आपने देखा होगा भी, घर में आप सॉल्ट यूज करते हो, सही है, तो आपने उसका जो क्या नाम है स्ट्रक्चर देखा होगा, क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा, क्रिस्टल्स होते हैं, सही है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन होता है और ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, सही, ब्रिटल का मतलब ये होता है कि भाई दिखने में तो बड़ा मजबूत लगे, कोई चीज ऐसी जो कि दिखने में तो बड़ी मजबूत लगे लेकिन आसानी से क्या हो जाए, टूट जाए, सही है। दिखने में तो मजबूत है लेकिन आसानी से क्या हो जाए, टूट जाए, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटल, सही है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड तो होता है, सही है, लाजमी सी बात है, हार्ड तो होता है, सही है, लेकिन साथ साथ ये क्या होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं। लेकिन क्या नाम है, दिखने में सीम्स टू बी हार्ड बट इजिली ब्रोकन, सही है, यानी कि आसानी से उसको ब्रोक हम कर सकते हैं, सही है भाई। तो आराम से इसको आप क्रश कर सकते हैं, कुछ भी हंसते हैं। तो ये इनका जो नेचर होता है कैसा होता है, ब्रिटल नेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मुकम्मल हो गई, सही। अब आते हैं हम किस तरह भाई, यूजेस की तरफ। तो भाई सॉल्ट के जो यूजेस हैं वो तो कॉमनली हमारे जो वो क्या नाम है, डेली रूटीन के अंदर ही हम देखते हैं, सही है। जैसे कि इट इज़ यूज इन कुकिंग फूड, सही है, लाजमी सी बात है भाई, हमारा कोई भी खाना ऐसा नहीं है जो कि सॉल्ट के बगैर जो मुकम्मल हो जाए, ठीक है। तो क्या नाम है, इट इज़ यूज इन
कुकिंग फूड के अंदर इसकी एप्लीकेशन है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, सही है। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप है, सोप बनाने में भी जो है वो सॉल्ट्स का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है, सही है। और फिर इसके अलावा इट इज़ यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स, सही है। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि सॉल्ट से ही बनते हैं, सही है। जैसे कि नंबर 1 इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सही है। दूसरा कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट हो गया। तीसरा बेकिंग सोडा हो गया। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि सॉल्ट से ही बनाए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो सॉल्ट है उनकी जो यूजेस हैं, सही है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अच्छा, हसन का क्वेश्चन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं भाई। हसन ने क्या बोला है, सर ये क्वेश्चन है कि मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन फॉर्म की वजह से हाई होता है। हाँ सही, इसका जो जवाब है वो है हाँ, सही। क्रिस्टलाइन अगर स्ट्रक्चर है तो उसकी वजह से जो क्या नाम मेल्टिंग पॉइंट है, सही है, उस पर फ़र्क पड़ता है, सही है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी मुकम्मल हो गए, यूजेस भी मुकम्मल हो गए, ठीक है। अब किसी बच्चों को कोई इन दोनों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पूछें, और जिनको समझ में आ गया है, ठीक है, उसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अशरत ने सवाल पूछ लिया, अशरत पूछा भाई सर क्रिस्टलाइन मतलब क्या होता है, सही। तो बेटा आपने जो लास्ट क्लास आपने पढ़ी है 9th क्लास, उसके अंदर आपने सॉलिड के अंदर पढ़ा था कि सॉलिड की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है क्रिस्टलाइन और दूसरी होती है अमॉर्फस, ठीक है। तो अगर एटम जो है वो किसी परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर अरेंज हो जाते हैं तो उसको हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, सही है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और अगर एटम्स जो हैं वो अगर रैंडम अरेंजमेंट में होते हैं, कोई भी कहीं भी लग गया, कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, रैंडम अरेंजमेंट में होते हैं, सही, तो उसको हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड, सही है। तो जो हमारे पास ये सॉल्ट है ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है क्योंकि इसके अंदर जो एटम्स हैं वो एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर अरेंज रहते हैं, ठीक है। अब और किसी का कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन? भाई अशद ने तो सवाल पूछा। अशद बेटा आपके समझ में आ गया ना बात क्रिस्टलाइन के हवाले से? बरीरा वासे आप जल्दी से आप सवाल पूछ लें। सही है, अशद के समझ में आ गया, सही है। बरीरा जी सवाल पूछें। सोडियम इज एन एलिमेंट ऑफ एन पीरियोडिक टेबल, बजट क्या? सही। ठीक है, तो भाई ये और तो किसी को कोई सवाल नहीं है भाई? ठीक है, तो जिनको समझ में आ गया है वो लिख दें भाई ओके, ठीक है, फिर ताकि हम आगे की तरफ बढ़ें। जल्दी बढ़िया वासी जल्दी से पूछे क्या सवाल है, ठीक है। और जिन बच्चों को आ गया समझ में वो ओके 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 बता दे भाई मुझे, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन हो हर स्लाइड के आखिर में मैं हमेशा सवाल आपसे पूछता हूँ, तो आप इससे क्वेश्चनिंग क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, क्या ये इंसेक्ट्स को किल करने में मदद करता है क्या? सॉल्ट की बात करिए ना, तो सॉल्ट कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड्स हैं जिसकी प्रोडक्शन में सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके उस रिस्पेक्ट से आंसर जो है वो यस होगा, यस, ठीक है। ठीक है बेटा, तो मैं जो है वो स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, अब जो है हमारा जो नेक्स्ट, सही है, अब जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वो समझ लीजिए अब हमारा जो मेन टॉपिक है, ठीक है। तो अब हम उसकी तरफ जो है वो मूव कर रहे